Hello students, good morning. Yesterday we have just completed grammar portions of the lesson 9, that is Puss in Boots. So now today we will start reading poem Stopping by Woods on a Snowy Evening. As you can see, the title of the poem is Stopping by Woods on a Snowy Evening. Okay, and the poet is here Robert Frost. The poet is Robert Frost. This poem contains 4 stanzas 1, 2, 3, and 4. Okay, children. So, here is given some idea about the poem. Have you ever stopped in your path to embrace the beauty of nature? क्या आप कभी भी, है ना, रास्ते में कभी आप जा रहे हो और आप रुक गए हो क्या देखने के लिए? एम्ब्रेस मतलब आपने कभी आलिंगन किया द ब्यूटी ऑफ नेचर। आप कहीं जा रहे हो और आप जो प्रकृति की जो खूबसूरती है उसको आप आलिंगन करने लगे बीच रास्ते में। ये आपसे पूछा जा रहा है व्हाट सॉर्ट ऑफ सीनरी, किस प्रकार की सीनरी, वो दृश्य डू यू इन्जॉय, आपने इन्जॉय किया, एंड वाई, क्यों, डिस्कस इन क्लास। ओके, सो दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द पोएम। सो लेट्स स्टार्ट विथ मी। फर्स्ट स्टैंजा, whose woods these are, I think I know. Who is speaker here? Poet is speaker here. मतलब यहाँ पे कवि बोल रहा है। क्या कह रहा है? Whose woods these are, I think I know. Woods का मतलब होता है just like forest, a small area covered by the trees. It is not called forest. Forest is a dense area. बहुत घना होता है ना जंगल, लेकिन जो woods होता है क्या होता है? A small area covered by trees. मतलब देखने में जंगल की तरह ही लगता है लेकिन वो जंगल होता नहीं है ना। कुछ पौधों, कुछ पेड़ों द्वारा जो एरिया कवर्ड रहती है उसे वुड्स कहते हैं। तो यहाँ पे अब पोएट कह रहा है हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो। ये किसका वुड्स है ना। ये जंगल जो दिख रहा है, दिखने में जंगल जैसा लग रहा है, जो वुड्स है ये किसका है? दीज, ये सब मुझे लगता है, मैं जानता हूँ। हिज हाउस इन द विलेज दाओ, हालांकि उसका घर क्या है? गांव में है ना। उसका घर यहाँ आसपास गांव में ही है। दाओ मीन्स हालांकि। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, है ना, लेकिन वो मुझे यहाँ देखने नहीं आएगा कि मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, क्या देखने के लिए? कि उसका वुड्स जो है वो भर गया है स्नो से, है ना, बर्फ़ से भर गया है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर चिल्ड्रन हियर, दिस इज़ द इमेजिनरी पोएम एंड हियर इज स्पीकर, ओके, एंड हिज हॉर्स, एंड they are stopping at the woods by snowy evening। मतलब एक शाम जब स्नोफॉल हो रहा है वो कहीं जा रहे होते हैं और वो बीच रास्ते में एक उन्हें वुड्स मिलता है। ये है ना, पेड़ सब ढके हुए हैं स्नो से, फिर रुक जाते हैं। ये अपना हॉर्स लेके वो शाम देखता है स्नोफॉल, उस वुड्स में रुक जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है? सेकंड स्टैंजा, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर। क्वेयर मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीबो गरीब, है ना। मेरा छोटा घोड़ा बिल्कुल ये सोचेगा कि ये बहुत ही अजीबो गरीब है। क्या? टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर। और असल में जो फार्म हाउस होता है, जो घोड़े होते हैं, उन्हें फार्म हाउस के नज़दीक रोका जाता है, लेकिन उसे ये चीज़ अजीबो गरीब लगेगी क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई आसपास फार्म हाउस है, इसलिए बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोज़न लेक, है ना, कि इस जंगल, दिखने में जंगल जैसे एरिए जगह में, और फ्रोज़न लेक मतलब जमे हुए झील जो है आपकी,
यहाँ इनके बीचों बीच रुकना उसे बहुत ही क्वेर, अजीब व गरीब लगेगा, बिल्कुल। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, है ना, उस वर्ष की सबसे अंधेरी शाम। थर्ड पैरा, थर्ड स्टेंजा, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स ए शेक, उसने अपने जो उसके जो यहाँ जो गले में जो बेल लगी हुई है उसने एक झिझकारा, बेल्स घंटी मतलब हिलाया, क्यों? टू आस्क, पूछने के लिए, इफ़ देयर इज सम मिस्टेक, क्या कोई गड़बड़ है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लीट, और क्या था? द ओनली अदर साउंड, सिर्फ आवाज़ थी, स्वीप बहुत ही तेज़ी से जो आ रही थी हवा, और बहुत ही स्मूथली, धीरे धीरे, ऑफ इजी विंड, वहाँ पे डाउनी फ्लेक, डाउनी मीन्स होता है कवर्ड विथ, ढका हुआ, फ्लेक मतलब होता है टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, ये बर्फ़ के छोटे छोटे जो टुकड़ों से जो ये सब कवर ये ढका हुआ है ना, कि हवा बह रही थी और जो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े से हर कुछ सब कुछ ढका हुआ था, केवल यही आवाज़ आ रही थी। कम टू लास्ट स्टैंजा, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep। क्या कह रहा है पोएट? द वुड्स आर लवली, है ना, ये जो वुड्स हैं बहुत खूबसूरत हैं, है ना, डार्क अंधेरा भी है, एंड डीप गहरा भी है, बट लेकिन आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, मैं वायदा कर चुका हूँ कि मैं रखूँगा, मतलब क्या रखूँगा, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, है ना, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मैं अपने सोने से पहले, है ना, मैं मीलों मील क्या है यहाँ पे चलता रहूँगा, इस दृश्य को देखता रहूँगा, मतलब मैं सोऊंगा नहीं, मीलों मील में चलता रहूँगा अपनी नींद के पहले। दैट इज़ द समरी ऑफ द पोएम, ओके। एंड योर होमवर्क इज यू हैव टू डू true and false, okay, exercise A, and on the basis of poem which you have understood, which I have explained, you have to do true false, this one, okay, thank you।